गिरिराज महाराज कहते हैं कि भगवान छोटे से बालक हैं, भोजन प्रसाद मैया बना रही थी। पूछा, माँ ये भोजन प्रसाद किसके लिए बना रही हो? देखो वो परब्रह्म परमात्मा इस संसार में आके भगवान बालक की भांति, देखिए जैसा आपका भाव होगा भगवान आपको उसी भाव से दर्शन देंगे, उसी प्रकार का व्यवहार आपके साथ करेंगे। मैया यशोदा मातृत्व रूप को प्रकट करती है तो भगवान कृष्ण ने कभी भगवत्ता नहीं बताई, बाल रूप में ही समक्ष उनके रहे हैं। मैया क्या बना रही हो? इतने सारे पकवान बना रही हो, कुछ हमें भी दे दो। मैया यशोदा ने कहा, कनुआ ये पकवान अभी तुम्हारे लिए नहीं है, अब ये हमें इंद्र देवता की पूजा करनी है, उनके लिए ये पकवान बन रहे हैं। भगवान ने कहा, ऐसे देवता, स्वयं देवता जिनके घर में मैया दूसरे देवता खोजने जा रही है ना? घर आए नांग ना पूजे बामी पूजन जाए, है ना? स्वयं ठाकुर जी घर में बैठे, मैया यशोदा उनको नहीं पूछ रही हैं और कह रही हैं देवता के लिए पकवान बनाया है। भगवान जिद करने लगे तो कहा, मैया थोड़ा सा दे दो, ज्यादा नहीं। मैया ने कहा, जाओ बाबा के पास, उधर बात करना। जरा विचार कीजिए, जिस परमात्मा को पाने के लिए योगी साधना में तल्लीन रहते हैं, गिरी कंदराओं में बैठकर तपस्या करते हैं, और ऐसा घोर तप कि तप की साधना सिद्ध हो जाए और भगवान के चरणों का नख का भी दर्शन हो जाए तो अपने आप को धन्य समझते हैं। भगवान के दर्शन नहीं, केवल भगवान के चरणों के नख नाखून का भी दर्शन हो जाए तो अपने आप के जीवन की धन्यता, अपनी साधना की सार्थकता समझते हैं। ऐसे परब्रह्म परमात्मा यशोदा मैया के यहाँ आए हैं और यशोदा मैया कह रही है, जाओ बाबा के पास। कल हमने श्रवण किया कि भगवान किसको प्राप्त होते हैं? जो नंद जैसा भाव रखता है, जो यशोदा मैया जैसा भाव रखता है, जो सबको यश देता है, जो सबको आनंद देता है, वसुदेव जो सत्कर्म करता है, देव की जिसकी बुद्धि देव की हो गई है, परमात्मा की हो गई है, ऐसे जनों को भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य मिला है। अपितु बड़े बड़े योगी, सिद्ध, गंधर्व, नारद, सनक आदि आदि सब भगवान की सेवा में खड़े हैं और दर्शन पाने के लिए लालायित रहते हैं। और ऐसे परब्रह्म परमात्मा ब्रज में आकर मैया यशोदा की गोद में खेल रहे हैं। ऐसी दिव्य भगवान लीला करते हैं। कहते इंद्र देवता के पूजन के लिए, क्यों? क्योंकि इंद्र देव बारिश करते हैं, वर्षा होती है तो गिरिराज पर्वत पर घास होती है, गाय घास खाती है तो ग्वाल वालों को दुग्ध प्राप्त होता है और दुग्ध से उनका उद्यम व्यापार चलता है, जिसके कारण ब्रजवासी पालित होते हैं। तो इसलिए सारे ब्रजवासी इंद्र देवता की पूजा करते थे कार्तिक अमावस्या से पहले। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, इस बार हम इंद्र देवता की पूजा नहीं, हम गिरिराज भगवान का पूजन करेंगे, क्योंकि साक्षात गिरिराज भगवान ही देवता हैं। अब एक मत केवल भगवान कृष्ण का था, पूरे ब्रजवासी तो देवराज इंद्र की सेवा करते थे, उनका पूजन करते थे प्रतिवर्ष। लेकिन जो नंद बाबा कह दे और जो कृष्ण कह दे, ब्रजवासी उसी बात को मानते थे। तो कहा ठीक है, कृष्ण कह रहे हैं तो हम भी गिरिराज भगवान का पूजन करेंगे। अब जरा यहां विचार करें, क्या भगवान यज्ञ के विरोधी है या इंद्र के विरोधी है? क्योंकि इंद्र देवता का यज्ञ होता, पूजन होता, और भगवान ने मना कर दिया कि इंद्र का यज्ञ नहीं होगा, पूजन नहीं होगा। प्रश्न उठता है, क्या भगवान इंद्र के विरोधी है या यज्ञ के विरोधी है? नहीं, भगवान अहंकार के विरोधी है। जिसके जीवन में अहंकार हो, भगवान वहां कभी भी वास नहीं कर सकते। और भगवान के किसी भक्त के अंदर यदि अहंकार आ जाए तो भगवान उसके अंदर अहंकार रहने भी नहीं देते। अहंकार हो गया कि मैं देवताओं का राजा हूं, इसलिए मेरा पूजन होना चाहिए। भगवान ने कहा देखो, मैंने ही इन्हें इंद्र बनाया, इन्हें इतना बड़ा पद मैंने ही प्रदान किया और इन्हें अहंकार हो गया है।
इंद्र देवता का पूजन नहीं हुआ, गिरिराज भगवान का पूजन हुआ। इंद्र को जब पता चला कि इस दिन तो हमारा पूजन होता है, सारे ब्रजवासी इस दिन हमारे पूजन के लिए आए नहीं, इंद्र देवता कुपित हो गए। सामवर्तक मेघों को आदेश दिया, जाओ सामवर्तक सारे ब्रजवासियों को नष्ट भ्रष्ट कर दो, पूरा ब्रज क्षेत्र जलमग्न कर दो। और देखिए, आज आप कोई 4 दिन तक लगातार बारिश हो जाए तो कैसे छटपटा जाएगा व्यक्ति, घर से बाहर ना निकल पाए, 4 दिन कंटिन्यूअस बारिश हो जाए तो क्या होगा। लेकिन ये साधारण बारिश से हम संतप्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कष्ट में आ जाते हैं। लेकिन उस समय कौन सी बारिश हुई? प्रलयकालीन बारिश। प्रलय में क्या होता है कि संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो जाती है, यहां कुछ नहीं रहता, संपूर्ण स्थान में केवल जल रहता है। ऐसे प्रलयकालीन सामवर्तक मेघों को आदेश दिया इंद्र ने, जाओ सारे ब्रजवासियों को जल निमग्न कर दो, कोई बच ना पाए। मैं आता हूं ऐरावत के साथ। ऐरावत हाथी का नाम है, जो विशिष्ट हाथी इंद्र के कहने से चलायमान होता है। कहा, जाओ तुम लोग और संपूर्ण ब्रजवासियों को जल निमग्न कर दो। सामवर्तक मेघ पहुंचे और प्रलयकालीन घनघोर वर्षा हुई है। अब ब्रजवासी घबराए, कहा, देखो नंद बाबा, हे कृष्ण, तुम्हारे कहने से हमने इंद्र देवता का पूजन नहीं किया, अब देखो इंद्र देवता कुपित हो गए, अब हमारा रक्षा कौन करे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिन गिरिराज महाराज का हमने पूजन किया है, साक्षात वही गिरिराज भगवान हमारा रक्षा भी करेंगे। और कहते हैं भगवान सभी ब्रजवासियों को लेकर, सभी को, नंद बाबा, गाय बैल, जितने भी जीव जंतु ब्रज में जितने भी सब थे, सब गिरिराज महाराज की शरण में पहुंचे हैं। सभी बैलगाड़ियों में भरते भरते गिरिराज महाराज की शरण में पहुंचे हैं। अब क्या हो, गिरिराज पर्वत विराजमान है, चारों ओर सामवर्तक मेघ बारिश कर रहे हैं, गाय बछड़े उधर तहसने से। लेकिन देखो, जो भगवान की शरण में हो, जब जानकी साथ, जब जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नरतेरो। जिसके साथी, जिसके संरक्षक परमात्मा हो, चाहे उस पर कितने भी कष्ट आए, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। भगवान ने क्या किया, जिस प्रकार एक छोटा बालक, आपने कुकुरमुत्ता का फूल देखा होगा, छोटा सा छाते के रूप में होता है, जैसे बालक बड़े ही आराम से उस छाते को तोड़ लेता है, छोटे से उस पुष्प को तोड़ लेता है, ठीक उसी प्रकार कहते हैं कि भगवान ने इतना बड़ा गिरिराज पर्वत अपने बाम हाथ की, उल्टे हाथ की कनिष्ठिका उंगली में ठीक गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया और सभी ब्रजवासियों से कहा, आओ ब्रजवासियों, अब तुम गिरिराज भगवान की शरण में आओ। मानो बारिश हो रही है और छाता लगा लो तो बारिश से बचाव हो सकता है। उसी प्रकार भगवान ने वो 7 कोस का इतना बृहद गिरिराज पर्वत, भगवान अभी कितने वर्ष के हैं? केवल 7 वर्ष के हैं। और ऐसे 7 वर्ष के भगवान कृष्ण ने 7 दिन तक अपने उल्टे हाथ में, और भी कम वजन उठा पाते हैं उल्टे हाथ से, है ना, क्योंकि बल कम रहता है, सीधे हाथ में ज्यादा बल है, तो बाम हाथ में और अंतिम कनिष्ठिका उंगली में, छोटी उंगली पर भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया और आवाहन किया कि आओ ब्रजवासियों, सभी गिरिराज भगवान की शरण में आओ, यही गिरिराज भगवान हमारी रक्षा करेंगे। और कहते हैं इतनी घनघोर बारिश हुई, इतनी घनघोर बारिश हुई, लेकिन सब भगवान कृष्ण के सानिध्य में थे, किसी को कोई पीड़ा नहीं हुई, क्योंकि भगवान बलराम जी शेषावतार है। क्या है? शेषावतार। शेषनाग के सहस्त्र हजार मुख हैं, ऐसे शेषावतार श्री बलराम जी महाराज हैं। और इन्हीं बलराम जी ने क्या किया, शेषावतार धारण करके पूरी कुंडली मार के बैठ गए। सांप की कुंडली कितनी मजबूत होती है, तो मानो जल बहता गया बाहर, भर नहीं पाया ब्रज क्षेत्र में, और खूब बारिश हुई। यहां पर भगवान ने कनिष्ठिका उंगली में धारण कर रखा गिरिराज पर्वत, सारे ब्रजवासी अंदर आ गए। अब छोटे से कृष्ण को देखकर सारे ब्रजवासी कहते, कृष्ण कहां से उठा पाओगे, हम सहायता करें। अब आप देखिए, वहां भगवान है,
लेकिन ब्रजवासी कह रहे कृष्ण हम सहायता करें, बहुत देर हो गई है आपको गिरिराज पर्वत धारण किए हुए। भगवान ने कहा हाँ भैया हमारे बस की बात कहाँ है, आप सब भी सहायता करो। तो कोई लंबा था वो अपना सिर लगा लिया गिरिराज पर्वत से। अब देखो भगवान सबकी सहायता ले रहे हैं कि किसी को ये ना लगे कि ये मैं कर रहा हूं। भगवान अपने भक्तों को यश देने वाले हैं, यानी मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये भाव भक्त का होना चाहिए कि करे परमात्मा और भगवान ऐसी कृपा करते कि भक्त का नाम हो जाता है। और यहाँ वही बात हुई कि ब्रजवासी कहते कृष्ण हम तुम्हारी सहायता करें। भगवान ने कहा तुम्हारी सहायता के बिना गिरिराज पर्वत कैसे उठेगा। और किसी जो लंबा व्यक्ति था उसने अपना सर गिरिराज पर्वत को साध लिया, मानो उसे लग रहा है कि गिरिराज मैंने ही धारण किया है। जो बालक छोटे थे अपने अपनी लकड़ियां लगा ली, किसी ने अपना हाथ लगा लिया। इस प्रकार भगवान ये जताना चाहते कि आप सबके संयोग से हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया है। इसको कहते हैं यश देना। और भगवान अपने भक्तों को यश देते हैं, भगवान अपने भक्तों को कीर्तिमान बनाते हैं। इस प्रकार सभी खड़े हैं और जिन गोपियों ने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए, जिन भक्तों ने कभी भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, आज उन सबको भगवान कृष्ण को बहुत नजदीक से देखने का अवसर मिला। भगवान खड़े हैं, राधा रानी खड़ी हैं और कहते हैं, भक्त तो कहते हैं कि गिरिराज पर्वत भगवान कृष्ण ने नहीं उठाया, गिरिराज पर्वत भगवान की अर्धांगिनी यानी कि लक्ष्मी जी भगवान नारायण के स्वरूप है, भगवान कृष्ण तो राधा जी लक्ष्मी स्वरूपा है। तो देवी भगवती राधा जी ने गिरिराज पर्वत उठाया। अब वो कैसे? क्योंकि भगवान कृष्ण के आधे भाग में कौन रहती है? श्री राधा रानी रहती हैं और पत्नी हमेशा वाम भाग में विराजमान होती है। बायां भाग शरीर का पत्नी का भाग कहलाता है। भगवान अर्धनारीश्वर है ना, तो आधे में स्वयं, आधे में उनकी धर्म पत्नी सधर्मिणी अर्धांगिनी विराजमान होती हैं। तो भगवान की आधे शरीर में राधा रानी विराजमान है और वाम अंग भगवान ने सीधे हाथ से नहीं उठाया, सीधा हाथ भगवान का और उल्टा हाथ किसका कहा जाता है? पत्नी का कहा जाता है। तो वाम अंग से, बाएं हाथ से गिरिराज पर्वत को धारण किया, मानो गिरिराज पर्वत भगवान कृष्ण ने नहीं, उनकी प्रिया श्री राधा रानी ने धारण किया। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। इस प्रकार बरसाने से राधा रानी भी आ गई थी, उन्हें सम्मुख विराजमान कर दिया कि हे कृष्ण, जब तक राधा रानी और आप आमने सामने हो गए, इन ब्रजवासियों को कहीं कुछ नहीं होने वाला है। आप दोनों की कृपा से हम ब्रजवासी सदैव सुरक्षित रहेंगे। इसलिए राधा रानी का भी सानिध्य मिला और भगवान कृष्ण का भी सानिध्य उन ब्रजवासियों को मिला जिन्हें कभी भगवान कृष्ण दिखाई नहीं दिए। उन्हें भी आज भगवान को बहुत समीप से देखने का अवसर मिला।